हेलो, मैं डॉक्टर संदीप महोदय आपसे हाइपर एसिडिटी के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हाइपर एसिडिटी तब होती है जब पेट में एसिड की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। हाइपर एसिडिटी पेट में क्यों होती है? जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में ज़्यादा बढ़ने से वो अपने अन्न प्रणाली में ऊपर चले आता है। अन्न प्रणाली में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होने से छाती में जलन होती है, उल्टी मड़मड़ होती है, पेट फूलता है, पेट में जलन होती है, गले में जलन होती है, मुंह में खट्टे डकारें आती है। पेट में जलन इतनी होती है कि हम काम भी नहीं कर सकते, दिन भर उल्टी होती है। कभी कभी कुछ लोगों को सिर दर्द भी बहुत होता है, कुछ लोगों को वर्टिगो भी यानी चक्कर भी होता है। एसिडिटी होने के प्रमुख कारण क्या है? जैसे कि आजकल की जो लाइफ है उसमें अनियमित खान पान, मसालेदार भोजन करना, अनियमित भोजन करना, तली हुई चीज़ें खाना, कचौरी, समोसा, पानी पूरी जैसे पदार्थ ज़्यादा सेवन करना, उससे अपचन होकर एसिडिटी हो जाती है। होटेलिंग ज़्यादा करना और तीखे पदार्थ ज़्यादा खाना, अनियमित व्यायाम, कुछ लोगों को एस्पिरिन जैसी गोलियां बीपी के लिए चालू रहती है, उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। कुछ लोग पेन किलर गोली खाते हैं, उस वजह से एसिडिटी बढ़ती है। कुछ लोग खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, उसके वजह से एसिडिटी, इंडाइजेशन बढ़ता है। कुछ लोगों को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ होता है, उसके वजह से भी एसिडिटी बढ़ती रहती है। कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग गैस्ट्राइटिस होता है, उसकी वजह से एसिडिटी होते रहती है। एसिडिटी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें जीवन शैली में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह 6 बजे उठने के बाद 20 मिनट वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। 20 मिनट वॉक करने से पेट की चर्बी कम होती है, लीवर की चर्बी कम हो जाती है। चाय, कॉफ़ी, कैफीन के पदार्थ सेवन करना बंद करें। धूम्रपान, शराब, तंबाकू सेवन करना बंद कीजिए। हेल्दी हैबिट रखिए, जैसे कि खाना खाते वक्त धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाइए। टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, किसी से बातें करते वक्त खाना मत खाइए। चबा चबा कर खाना खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है। हमें कुछ चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इसलिए हमें रफेज का खाने में यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे गाजर, मूली, टोमेटो, सलाद, खीरा, फलों का जूस, ये भी ज़रूरी पीना चाहिए। जैसे जैसे हम हेल्दी हैबिट बॉडी पर अप्लाई करेंगे, वैसे वैसे हमारी एसिडिटी तुरंत कम होना शुरू हो जाएंगी। हमें अच्छी नींद लेना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना है। हाइपर एसिडिटी को कम नहीं समझना चाहिए। हाइपर एसिडिटी की वजह से बड़े बड़ी बीमारियां भी होती हैं। हाइपर एसिडिटी जिनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है, ऐसे लोगों को रात को खाना खाने के बाद तुरंत सोए या जल्दी नींद आई उनको, वो अगर जल्दी सो गए तो पेट में का खाना गले में आकर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये इमरजेंसी सिचुएशन ओल्ड एज के पेशेंट को इजीली हो जाती है। इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है। हमें खाना खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट वॉक करने का है। एसिडिटी को तुरंत कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर मेडिसिन ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, रेविप्रेजोल, इसमेप्रेजोल, ये हम खाना खाने के पहले कोई भी एक मेडिसिन आधा घंटा पहले ले सकते हैं। इसमेप्रेजोल 40 mg की टैबलेट अगर हम खाना खाने के 20 मिनट पहले 15-20 दिन लेते हैं तो जिसको भी एसिडिटी है वो 90% to 95% इजीली कम हो जाती है। एसिडिटी की ट्रीटमेंट ब्लाइंड ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जो लोगों को एसिडिटी 2 साल से 3 साल से लगती है, जिनको एस्पिरिन की गोली खाना पड़ता है, पेन किलर जो लोग खाते हैं, उनको एसिडिटी की अच्छी ट्रीटमेंट करने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर गैस्ट्रोस्कोपी की टेस्ट करनी चाहिए, एच पाइलोरी की टेस्ट करनी चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी की टेस्ट करनी चाहिए। गैस्ट्रोस्कोपी करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे इसोफेगस में कुछ इसोफेजियल वेराइसिस है क्या, गैस्ट्रिक अल्सर है क्या, हमारी एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव है क्या। अगर एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव है तो हम 14 दिन का एंटीबायोटिक मेडिसिन ले सकते हैं। 14 दिन एंटासिड ले सकते हैं, जिससे हम 14 दिन का एंटीबायोटिक
मेडिसिन लेकर हमारा स्ट्रॉन्ग गैस्ट्राइटिस है वो कम कर सकते हैं। हमें अन्न प्रणाली में पेट में क्या है ये बाहर से कुछ पता नहीं चलता, इसलिए गैस्ट्रोस्कोपी करना हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को जरूरी है। जिनको क्रोनिक हाइपर एसिडिटी है उनको कभी कभी 5, 10, 20, 25 साल के बाद कैंसर होने का खतरा भी हो सकता है। कैंसर तब पता चलता है जब समय हाथ से निकल गया होता है। अभी अपने हाथ में समय है, जिनकी एज 55, 60 ईयर है, जिनको एसिडिटी 20 साल से लग रही है, 15 साल से लग रही है, उन्हें पहले चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, अल्कोहल सब बंद कर देना चाहिए। अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर गैस्ट्रोस्कोपी करिए, एच पाइलोरी टेस्ट करिए, उसमें क्या फाइंडिंग आती है उसके ऊपर डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव है तो हम 14 दिन एंटीबायोटिक टेस्ट मेडिसिन लेकर हम उसे कैंसर का खतरा टाल सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे होम्योपैथी में कुछ डॉक्टर रेगवेग की मेडिसिन है, R5 ड्रॉप 15-15 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, R7 ड्रॉप 15-15 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, साइरप निक्सोसिड ले सकते हैं। जिनको एसिडिटी के साथ कॉन्स्टिपेशन है वो नक्सोमी का 30 पावर में दिन में 4 डोज लेकर अपनी एसिडिटी हमेशा के लिए दुरुस्त कर सकते हैं। जिनको ईसोफेजियल वेराइसिस है वो हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस मेडिसिन 30 पावर में दिन में 4 बार लेकर कैंसर का खतरा भी टला जा सकता है। खुद का ख्याल रखें, अच्छी सेहत रखें, रोज़ व्यायाम करें, खाने में सलाद खाइए, खान पान का ख्याल रखें, अच्छी नींद लीजिए, चिंता तनाव से दूर रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेने से एसिडिटी का खतरा बढ़ता है। एसिडिटी से दूर रहने के लिए खान पान का पालन